प्रेरणा का स्रोत है कि हम कक्षा की ओर जाएं, हम पढ़ाएं। जब तक लोग नहीं कहेंगे कि आप अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हैं, तब तक आप अपने आप को टीचर नहीं कह सकते हैं। आपकी प्रगति, आपका उन्नति, वह सब इसी से है। इसको हम सभी अपने अनुकरण में लाएं, हम सभी इस ओर आगे बढ़ें, बच्चों को पढ़ावें ताकि अच्छे अच्छे बच्चे हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच कीर्ति बाबू के व्यक्तित्व में कई महापुरुषों का संगम है। अगर आप देखिएगा उनकी दानशीलता को, जिनकी इनकी चर्चा की है इन्होंने, तो वो कर्ण की तरह है। कर्ण ने जैसे अपना सारा कवच कुंडल तक दान कर दिया, उसी तरह से कीर्ति बाबू ने अपनी सारी संपत्ति इस कोसी क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए दान कर दिया। और उनका संकल्प देखिए तो मौलवी जी की तरह है कि जब संस्थान को खड़ा करना है तो हमको उसको खड़ा करना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए। और उनका फिर जब उनका आप देखेंगे, जब हम फोटो देखते हैं उनको, तो वो हमको कबीर की तरह दिखाई पड़ते हैं। उस तरह से फक्कर है और कबीर की तरह ही मसीह कागज छुओ नहीं, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इसके बावजूद उनका ज्ञान जो है वो अपार है। और फिर जब उनके चरित्र को हम देखते हैं तो उसमें गांधी हमें नज़र आता है कि जरा सा भी जाति धर्म इससे वो हमेशा ऊपर थे। तो मैं ऐसे शख्सियत को पुनः नमन करते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय में शिक्षक संघ के सचिव और विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर दिनेश सर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर के.पी. यादव, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, यह जान के सबसे पहले मुझे खुशी होती है कि हमारे कनीय प्राध्यापक भी कीर्तियों के बारे में इतना जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को तो उनसे बहुत सा कुछ लेने, कुछ झगड़ने, कुछ बात करने का भी मौका मिला। आप में से बहुत लोगों को दर्शन भी उनका नहीं हुआ होगा। सही में वो दधीची थे, एक धोती कंधा पर लपेटते थे, कभी पार्वती रहते थे तो कभी टीपी रहते थे। मैं भी उनके कर कमलों से सिंहेश्वर महाविद्यालय में बहाल हुआ था। बहाली में वो क्या क्या करते थे ये अनुभव हमको है। इतने बड़े दधीची इस एरिया में कोई हुए ही नहीं। एक फिक्स रेट था उनका, कॉलेज में चंदा स्वरूप, कॉलेज के विकास स्वरूप कुछ ही पैसे लेते थे। और हमको तो ऐसा मौका मिला कि सिंहेश्वर में बहाली के बाद उनसे पैसा रिटर्न लेना था, तो दूसरे शिक्षक को वहाँ बहाल करना पड़ा। बहुत धन्यवाद हम देते हैं जूनियर कलीग को कि आप कीर्ति के बारे में जानना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे मंच पर जो और बैठे हुए पहले के शिक्षक कीर्तियों के अनछुए पहलू पर वो बात करें। बाकी हमारे मित्र शिक्षक जो जूनियर मित्र शिक्षक हैं वो तो किताब से पढ़ के जान ही जाएंगे। हम चाहेंगे उनके जीवन के अनछुए कुछ पहलू को कहें ताकि आपको भी उनका और अनुभव हो। वास्तव में वो दधीची थे और खुशबू जी ने ठीक कहा कि मालवीय की तुलना उनसे कर सकते हैं। मालवीय तो बहुत बड़े चीज़ स्थापित कर दिए, वो भी कम नहीं किए। सुधांशु जी ने ठीक कहा कि लगभग 24-25 महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया। 2 प्रमुख महाविद्यालय तो यहाँ टीपी और पार्वती उनका ही देना। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सचमुच कीर्ति बाबू जैसा पुत्र भी होना अपने आप में किसी व्यक्ति के लिए वो गौरव की बात है, जिन्होंने अपने पिता को ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की स्थापना कर अमर कर दिया और माता जी को पार्वती साइंस कॉलेज की स्थापना करके अमर कर दिया। ऐसे पुत्र भगवान सबों को दें। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही एक स्वनाम धन्य पिता जिनकी मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव रवि, जो कि हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी हुए और हम लोगों के लिए गौरव की बात है हमारे विश्वविद्यालय के वे संस्थापक कुलपति रहे हैं। और पूर्व सांसद लोकसभा, पूर्व सांसद राज्यसभा, पूर्व विधायक, बहुत सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है, जिनकी अगर मैं चर्चा करूं तो पूरा दिन भी कम होगा। वैसे व्यक्तित्व के धनी कीर्ति बाबू की तरह ही जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को संभाला। कीर्ति बाबू ने कॉलेज की स्थापना की और फिर विश्वविद्यालय की स्थापना में जो रवि बाबू का योगदान है वह भी
किसी से कम नहीं है, हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि उनके सुपुत्र जो कि हमारे यहाँ रसायन शास्त्र विभाग में वरिष्ठ शिक्षक हैं, प्रोफेसर रतनदीप सर हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे शिक्षक संघ के सम्मानित उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। प्रोफेसर रतनदीप सर। माइक नहीं, फिर भी यही बोलोगे तो रिकॉर्ड। आज की इस जयंती समारोह के अध्यक्ष टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, इस सभा के सफल संचालक हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष छोटे भाई और विश्वविद्यालय में बहुत पद पर रखते हुए इन्होंने जो अपनी बीएनएमयू संवाद के जरिए इस विश्वविद्यालय और टीपी कॉलेज को भी जीवित रखा है, मैं छोटे भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे टीपी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष और वर्षर प्रोफेसर मिथिलेश कुमार हरिमर्दन साहब, साइकोलॉजी विभाग के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर शंकर मिश्र जी जो हमारे विश्वविद्यालय के खेल विभाग के सचिव हैं, और जिस दिन से इन्होंने योगदान विश्वविद्यालय में दिया है, इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ से बताया कि मैं भी कुछ हूँ, चाहे वह विभाग हो या अपना विश्वविद्यालय संबंधी कार्य, तो सकुशल वो अपने निर्वहन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे इस समारोह में उपस्थित हमारे टीपी कॉलेज की 17 से लेकर 22 तक आए हुए तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू जी, डॉक्टर विजया जी, रोजनी जी, रश्मि जी, यास्मीन राशिदी जी, अंकेश जी, डॉक्टर जावेद सर और बीएड के तमाम शिक्षक, टीपी कॉलेज के तमाम शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राओं, आज बहुत ही गौरव की बात है कि आज मुझे इस अवसर पर कुछ कहने का मौका लगा। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, कुछ हस्ती के बारे में कुछ कहने का मुझे मौका लगा है। उन्होंने बहुत बात सुधांशु जी ने मेरे बारे में भी बताया, पिताजी के बारे में भी बताया। मैं बताऊं कि कीर्ति बाबू, उन्होंने कहा कि दिनेश भाई चले गए, कुछ अनछुए पहलू। कीर्ति बाबू का ननिहाल हमारे गांव चतरा में था। हमारे दादाजी और कीर्ति बाबू दोनों ममेरे फुफेरे भाई थे अपने, जोड़ तगड़ कर नहीं कि जोड़ कर दूर के दराज के नहीं। उनका ननिहाल हमारे यहाँ, ठीक ना, जो इस कॉलेज के फाउंडर हैं, जिसके नाम के अनुरूप उन्होंने कीर्ति बाबू नाम था, कीर्ति बाबू के अनुरूप उन्होंने इस इलाके में जो कीर्ति जगाई है। आज वह बिना वस्त्र पहने एक धोती लपेटे, जो इन्होंने कहा कि वह गांधी सा दिखते हैं, वह गांधी सा दिखते भी थे, मालवीय जैसा कर्म भी था और दधीचि जैसा उन्होंने हड्डी तक भी जो दान कर दिया वह किया। आज मुझे जानते हैं लोग कि डॉक्टर रवि के ये बेटे हैं, लेकिन जिसने इतना अलग जगह आज उनके बेटे को अगर अभी चले आए, आप में से एक भी आदमी उनको नहीं पहचान पाएंगे। ये रही उनकी पहचान। आज भी वो आते हैं महाविद्यालय, मिलते हैं, सारे लोग, बहुत लोग जानते हैं उनको, लेकिन आज इस मुकाम तक उन्होंने महाविद्यालय को ही नहीं पहुंचाया। इस इलाके के लोगों को अपना निर्वस्त्र साधारण सा कपड़ा पहनकर, धोती उनका वही ओढ़ना, वही चादर, वही उनके कुर्ता, वही धोती, वही उनका तौलिया, एक ही धोती से सारा काम होता था उनका। खाते थे वो चावल और आलू को सान के, चोखा जो हम लोग कहते हैं, वह खाते थे। ये उनका सादगी भरा जीवन। लोग भाषण में बोलते हैं कि कैसा उनका विचार था, कैसा उनका रहन सहन था, यह उनमें दिखा ही नहीं, हम लोगों ने तो देखा। उन्होंने, मेरे पिताजी भी इस कॉलेज में पटना विश्वविद्यालय से पिताजी ने किया, तो उन्होंने कहा कि नुनू यही कॉलेज में दक, अपन कॉलेज से यही कॉलेज में रहने क्षेत्र इतने रहो, पटना में कतो नौकरी भाई। तो पापा को कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पटना में हो रहा था उस जमाने में। उन्होंने कहा कि नहीं, तू मेधावी छो, पढ़े लिखे वाला छो, अपन कॉलेज चलेने छे। आज बीपीएससी देखते हैं आप, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन देखते हैं, उसके द्वारा नियुक्त होकर आप लोग आई है। मैं भी उसी से आया। लेकिन उस समय जो नियुक्ति होती थी वह बीपीएससी में लोग थरथरा जाते थे उस कमेटी में बैठने से। उनका चरित्र ऐसा था, एक भी आदमी न पैसे के बल पर न पैरवी के बल पर नियुक्त हो पाते थे।
और जहाँ तक जात पात की बात की, आज लोग जात पात की बात करते हैं। मधेपुरा को बहुत लोगों ने बदनाम किया, आज भी बदनाम होते बार में मधेपुरा ऐसा। लेकिन जिस समय यह महाविद्यालय खुला था, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ झा, अगर वह यादव थे तो यादव को रखते। आज भी सुन लीजिए, आप लोग नहीं जानते होगा स्थापना काल से। डॉक्टर एल झा जूलॉजी के हेड थे। डॉक्टर KMP सिन्हा लाला जी थे, बॉटनी के हेड थे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। डॉक्टर लखनदेव नारायण लाला जी थे, वह फिजिक्स के हेड थे। कौन सा जातीयता? उस जमाने में जातीयता तो और होनी चाहिए, और संकुचित विचार होने चाहिए। मैं वहां ले जाना चाहता हूं उनको, उनके विचार देखिए, वो ठोक के लाते थे। चाहे वह मैथ का, उसके बाद चलिए साइंस के 5 विषय की बात कर रहा हूं मैं। मैथ में भी भूमिहार जाति से आते थे। पॉलिटिकल साइंस में राजपूत जाति से विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर उमेश प्रसाद। हाई प्रिंसिपल साहब भी नहीं बैठे हुए, बोलिए प्रोफेसर साहब जी, मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कीर्ति बाबू ने यह मिसाल, कीर्ति अपने नाम पर उन्होंने कीर्ति बनाई। कोई उन्होंने जातीयता नहीं की। इंटरव्यू में एक नहीं, 2 विषय में जितने भी सब्जेक्ट हुए, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मलय कुमार चटर्जी बंगाली कलकत्ता से, करुणा झा, प्रोफेसर करुणा कुमार झा दर्शन शास्त्र विभाग के जो विद्वान थे। क्या कहिएगा जातीयता? वो जातीयता वगैरह उनमें नहीं थी, उनका अनछुए पहलू ये सब है। लोग कहते हैं कि मधेपुरा में आके टीपी कॉलेज ने मिसाल कायम की इस महीने में भी। शंकर जी आप भी सुनिए, यह उनका करतूत था। इंटरव्यू जाने में लोग थर्राते थे इंटरव्यू देने से, ऐसी गवर्निंग बॉडी थी। हमारा महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी भी आप देखेंगे, भूपेंद्र नारायण मंडल जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है, वह भी इस महाविद्यालय के हमारे सचिव रहे, वह भी इस महाविद्यालय के सदस्य रहे। लोगों का शिवनंदन प्रसाद मंडल, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वाज मेंबर ऑफ दिस कॉलेज, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ऐसे ऐसे लोग। BP मंडल, सबने इस महाविद्यालय की नींव डालने में सबका बड़ा योगदान रहा है, और सब इस महाविद्यालय के हिस्सा रहे हैं। कीर्ति बाबू ने चुन चुन कर, वो जरूर 7th पास थे, लेकिन उनके सामने PhD वाले भी बैठने में थर्राते थे, उनसे आप बात नहीं कर सकते थे। ये प्रिंसिपल हमारे क्लास में बैठे, उनके नतीन दामाद हैं, आज तक नहीं बताया होगा उन्होंने, समझ गए? उनकी नतनी से इनकी शादी हुई, ठीक है? मनहारा उनका घर। अनिल बाबू उनके भतीजे बैठे हुए हैं यहाँ लाइब्रेरी में, पता है उनको? वो कीर्ति नारायण मंडल के भतीजे हैं, पीछे के रो में नारायण ठाकुर जी के बगल में बैठे हुए। पहचानते हैं वो कीर्ति बाबू का भतीजा है? कभी उन्होंने ऐसी पहचान अपनी पहचानवाने की कोशिश की? ये नियुक्ति उनके बाद हुई है। किसने की? आप बताइए। वो रहते तो ये नियुक्ति नहीं करते। वो रहते तो नियुक्ति कीर्ति बाबू नहीं कर पाए ना, नहीं किया उन्होंने। अपने पुत्र का, किसी का किया क्या? नहीं। भतीजा का, एक भी परिवार के सदस्य का, अनिल बाबू नहीं, किसी का नहीं किया उन्होंने। लेकिन नहीं, लोग की कहते तू खास भतीजा छो, हमार बेटा छो, तू दोसर कॉलेज कह रहा ना। पिताजी ने रखा इन लोग। उनके जाने के बाद बहुत दिक्कत हुई, मशक्कत के बाद 33 आदमी रहे उसमें। नारायण ठाकुर हो, अनिल जी हो, कामेश्वर जी हो, अर्जुन जी हो, राजा बाबू हो, टोटल कॉलेज जितना भी अभी चल रहा है और उसी बदल। तो TP कॉलेज का जो विकास है आज उसी की देन है। आज मुझे फक्र है, मैं जब विश्वविद्यालय में भी जाता हूँ तो मैंने बहुत कार्यक्रम में, ऑडिटोरियम में भी मैंने बोला है, मुझे ज़्यादा गर्व इसलिए है कि मैं TP कॉलेज में शिक्षक हूँ, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का जन्म भी हमारे TP कॉलेज के परीक्षा विभाग में, गर्भगिरी विश्वविद्यालय का हमारा महाविद्यालय। मेरे पिताजी प्रथम कुलपति हुए और इसी महाविद्यालय से उन्होंने 5 महीने संचालन किया। 16 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 92 तक मात्र 5 महीने रहे। उसी में उन्होंने इस कैंपस को हासिल किया, कोसी प्रोजेक्ट को लिया और 101 एकड़ जमीन हासिल जो कराया कोसी प्रोजेक्ट की वजह से हुआ। 5 महीने किए थे। 5 महीने में PG की परीक्षा उन्होंने ली। बहुत मशक्कत करनी पड़ी, मिथिला विश्वविद्यालय से लड़ना पड़ा, केस हुआ, बहुत बात हुई। तो ये है हमारा महाविद्यालय।
इसकी जननी, और इस महाविद्यालय ने तो दर्जनों प्रधानाचार्यों को पैदा किया, 6 कुलपति को पैदा किया, प्रति कुलपति को पैदा किया इस महाविद्यालय में। डॉक्टर R.K. यादव रवि ही नहीं, डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव इसी महाविद्यालय की देन है, और वह भी कीर्ति बाबू के कलम से ही यहाँ पर आए, जिसका नाम आप लोग लेते हैं महावीर बाबू। किसने लाया? सुपौल से लाकर उनको यहाँ पर कौन लाया? वो यहाँ इतिहास विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। रतन चंद प्रिंसिपल बने और वाइस प्रिंसिपल महावीर बाबू, वह भी कीर्ति नारायण मंडल के। आज भी उनके नाम का अनुरूप जो उनका जो नाम है, महावीर बाबू ने भी काफ़ी काम किए। किसके बदौलत? इस टीपी कॉलेज की बदौलत, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की बदौलत। यह है टीपी कॉलेज का इतिहास। टीपी कॉलेज में के गवर्निंग बॉडी में कौन कौन थे, कितने कुलपति पैदा किए, कितने प्रधानाचार्यों की इस टीपी कॉलेज ने पैदा किया। और यहाँ के बाद ही पार्वती विज्ञान महाविद्यालय 1986 में टकभर हुआ, 77 में खुला, 53 में ये खुला, 24 साल बाद उन्होंने स्थापना की। पिताजी उस महाविद्यालय के भी संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्ष बनाया, तो जो हमारे प्रिंसिपल साहब वहीं से बाद में। तो ये रही उनकी कीर्ति। बहुत बातें, बहुत सारी बातें हैं टीपी कॉलेज के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। जितना गौरवशाली इतिहास इसका है, इस विश्वविद्यालय को, इस महाविद्यालय को, इस इलाके को कम वस्त्र पहन के भी हम सब जैसे लोगों को वस्त्र पहनाने का जो इस व्यक्ति ने काम किया है, हम सभी के तमाम लोग जो अभी नहीं है, लाखों लोग होंगे। 1953 से लेकर आज 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष में से महाविद्यालय ने कितने लोगों को पैदा किया, और आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर और प्रधानाचार्य बन के सुशोभित कर रहे हैं बिहार के कोने कोने में। सिर्फ मधेपुरा जिला ही नहीं, सहरसा नहीं, सुपौल नहीं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर तक। महर्षि मेही बाबा के नाम से भागलपुर में भी है। सूर्य तुलसी कॉलेज कटिहार में भी है। राघोपुर छोड़ दीजिए इस इलाके की बात। कहाँ उन्होंने पैदल चलकर, हवाई चप्पल पहनकर, धोती पर हवाई चप्पल पहनकर वो जाते थे। यह है उनका सादगी भरा जीवन, उनके कार्य, उनके सुपुत्र आज साइकिल पर आज भी घूम रहे हैं। मोटरसाइकिल नहीं, जो मैं कह रहा हूँ आज भी आप देख लीजिएगा। मैं कभी मौका लगा तो दिखा देगा, दिखाने के लिए नहीं आते। एक पैसा उनके बेटे को कॉम्प्लेक्स नहीं है। विजेंद्र प्रसाद यादव जी नाम है। छोटा छोटा काम के लिए सबके पास घूमते रहते हैं, अपने काम से नहीं। आज भी पिता की तरह कि फलना जमीन जो है जोत रही है दैव लाला के तिलकोड़ा में, आज वह कहने आज साइकिल से आते हैं। उनको प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल हो, वो वेटेज नहीं मिलता था। मैंने कई बार मिलवाया पूर्व के प्रधानाचार्यों से, नाम नहीं लूँगा, कि आप इनको खड़ा किए हुए हैं। किस कॉलेज के आप प्रधानाचार्य? मैंने कहा 2-3 प्रिंसिपल को और उनसे मिलवाया। ये किसी व्यक्तिगत काम से अपने पुत्रों की नियुक्ति के लिए नहीं आए, किसी चंदा के लिए नहीं आए हैं। ये थी कीर्ति बाबू की शख्सियत। नाम के अनुरूप उन्होंने जो कीर्ति फैलाई इस इलाके में, जब तक जिंदा रहेगा मधेपुरा और यह इलाका, इसकी धरती और मिट्टी, तब तक उनको याद रखना पड़ेगा। और हम जैसे लोग इनको याद करते हैं। हम जैसे लोग ही, कौन करने वाला है जयंती भी भाई? कहाँ करता है? बगल में कहीं। टीपी कॉलेज में भी लोग जानता नहीं था। कीर्ति भवन, पूछे सुधांशु जी बैठे हैं, यह जो कीर्ति भवन नाम पड़ा है, हमारे पूर्व के प्रधानाचार्य डॉक्टर KP यादव प्रधानाचार्य थे। ज्ञानंजय द्विवेदी जी इसी हॉल में, ज्ञानंजय द्विवेदी जी हमारे कुलपति थे उस समय के तत्कालीन। सुधांशु जी कार्यक्रम कराए थे जयंती का। उसी दिन मैंने कहा था कि आप क्या दे सकते? कल मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो कुलपति हूँ और कुछ दिनों का कुलपति हूँ। बहुत कुछ दे सकते हैं आप भाई। टीपी कॉलेज आपको पैसे नहीं देने हैं। और अभी भवन बन रहा है, B.Ed भवन, उनका नाम तो आप दे सकते हैं, कीर्ति भवन। मैंने कहा था कि इसी हॉल में, मैंने कहा था आप घोषणा करके जाइए। मिथिलेश बाबू बैठे थे, पूछिए। मैंने कहा कि आप यह करके जाइए कि साधारण सा काम है, कीर्ति भवन उस B.Ed भवन का नाम रहेगा। और अखबार में भी आया और कीर्ति भवन नाम हुआ। उसके चंद दिनों के 8 दिन के बाद, अगस्त में गलती से मनाया जाया करता था, 15 अगस्त को प्रधानाचार्य झंडोत्तोलन कर रहे थे डॉक्टर KP यादव जी। उनको मैंने कहा था कि आप घोषणा करिए, कुलपति ने कह दिया है, आप मन से बोलिए,
तभी जाके यूनिवर्सिटी में वह कागज बढ़ेगा और उनके नाम पर कीर्ति भवन है कि नहीं, जाके देखिए बीएड भवन का नाम। मैंने उनसे घोषणा कराई, प्रिंसिपल साहब भाषण के क्रम में भूल गए, नीचे उतर गए सीढ़ी से। अरे अब तो कीर्ति भवन घोषणा करने वाले थे, किए कहाँ? फिर उनको चढ़वाए मंच पर, अब बोले कि मुझसे भूल हो गई, इस बीएड भवन जो बनने जा रहा है उसका नाम कीर्ति भवन होगा। उनके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं भाई? क्या दे सकते हैं हम? जो उन्होंने दे दिया, जो उनका अवदान है, जो कितने भी दे देंगे हम लोग तो नहीं कर सकते, नहीं चुकता कर सकते हैं उनका। तो आज वो कीर्ति भवन बना, तो फिर भी वो हमारे भी प्रधानाचार्य हैं, जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं महाविद्यालय की ओर से, जो भी हम लोगों से बन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना समय और आप लोगों ने मुझे ध्यान सुना, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। सचमुच आज हम लोग जो कुछ भी है कीर्ति बाबू की ही देन है, और उनको रिटर्न करना तो संभव ही नहीं है, लेकिन कम से कम हम उन्हें हमेशा याद करते रहें और अपनी नई पीढ़ी तक उनके संदेशों को पहुंचाएं, तो ज़रूर उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग से भी हम लोगों को आशीर्वाद देगी, और उनके आशीर्वाद से ही हमारा यह महाविद्यालय फिर आगे बढ़ेगा। और मैं अब अनुरोध करूंगा अपने अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष और बरसर साहब डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर से आप आएँ और अपनी बात रखें। मिथिलेश बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी को सफल मंच संचालन के लिए, और इस आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव साहब, रतन बाबू, मंच पर उपस्थित विभागाध्यक्ष साइकोलॉजी विभाग शंकर जी, और इस हाल में उपस्थित सारे विद्वज्जन, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, इस आयोजन के पूर्व वक्ताओं ने को थोड़ा सा मैं याद करूं, खास करके रतन बाबू की जो अभिव्यक्ति है, ओजपूर्ण अभिव्यक्ति, आक्रामक अभिव्यक्ति, तथ्यपूर्ण अभिव्यक्ति, इसको हम नकार नहीं सकते। गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति, एहसासपूर्ण अभिव्यक्ति, एक साथ ढेर सारे अलंकारों से अलंकृत इनकी अभिव्यक्ति के लिए इन्हें विशेष रूप से धन्यवाद। फिर मैं इनसे पूर्व की वक्ता खुशबू शुक्ला को याद करना चाहूँगा। खुशबू शुक्ला की अभिव्यक्ति हमें याद दिलाती है, स्मरण कराती है, कोई भी आयोजन हम क्यों करते हैं, उस आयोजन का जो मिशन है, उसका जो एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर इन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। सारे हम सभी काम करते हैं, अपने जीवन शैली को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, परिवार में, सोसाइटी में, वर्कशॉप में, जहाँ हमारी कार्यस्थली होती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है,
जो हम सभी उसमें नहीं आते हैं, कुछ लोग विशेष हो जाते हैं। तो वह विशेष होने का जो रहस्य है उसको इसने उद्घाटित करने का प्रयास किया। वह है हमारा जनपक्षीय भाव। हम सब व्यक्तिगत भावों के जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत भावों से ज़्यादा प्रेरित होकर अपने लिए करते हैं, अपने लिए जोड़ते हैं, अपने लिए सारा इकट्ठा करते हैं। उसी को उसने प्रयास किया इसको सेपरेट करने का। तो आखिर क्यों उनको हम याद करते हैं? अभी उनकी प्रतिमा लगी हुई है, हम लोग प्रधानाचार्य महोदय की अगुवाई में वहाँ माल्यार्पण करने गए थे। वहाँ भी लिखा हुआ है। अब वहाँ बरबस हम लोग जाते हैं तो शायद अधिकांश लोगों की नज़र जाती होगी, कीर्ति जशस्य सह जीवती। कीर्ति नारायण मंडल उनका नाम भी है। कृतित्व ऐसा जो वो जी रहे हैं। असल अभी रतन बाबू ने कहा जो उनका वो एकदम खास भतीजा है अनिल बाबू, उनका पुत्र है कोई, आपको नहीं होगा, आप चूंकि सीधे पुत्र हैं, क्या लोग क्या कहेंगे? तो यह देखिए कितनी बड़ी बात है अपने आप में। यदि उनके जीवन को जो जिस पर प्रकाश पड़ा है, धोती और फिर चप्पल और पूरा बदन खाली है, वही धोती, ये उनका कुर्ता भी हुआ करता था, उनकी गंजी भी हुआ करती थी, सारा का सारा वही हुआ करता था। अब करनी भी कुछ उसी तरह का। तो इस बात को यदि हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखने का प्रयास करें तो ये लगता है जो जैसे गांधी ने कहा माई लाइफ इज माई मैसेज। कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक्शन में विश्वास किया, कर्म में विश्वास किया, कहने में नहीं विश्वास किया। जो विचार किया मनसा वाचा कर्मणा के प्रतिमूर्ति थी। तो कीर्ति बाबू जैसे महामना बहुत कम हुआ करते हैं। हम अंश रूप में भी उनका आचरण अनुकरण कर सकें, उनके किए को आदर्श रूप में याद करते रहें और कुछ करने का प्रयास करें, उनके प्रति वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतनी ही बातों से मैं आप अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से कीर्ति बाबू की कीर्ति अमर है और उन्होंने जो कार्य किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और हम सबों की ये जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने का प्रयास करें। और इस दिशा में मैं 1 मिनट के लिए अपने पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर परमानंद यादव और डॉक्टर केपी यादव को भी याद करना चाहूँगा, जिन दोनों के प्रयास से हमारे विज्ञान परिसर में कीर्ति बाबू की एक भव्य प्रतिमा लगी है। मैं दोनों प्रधानाचार्य जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जो हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य महोदय हैं, संयोग से हम लोगों का सौभाग्य है कभी इनका कार्यकाल भी काफ़ी वर्ष बचा हुआ है और काफ़ी डायनेमिक भी हैं। हम आशा करेंगे कि हमारे पूर्व प्रधानाचार्यों ने जो कार्य किया है उस रेखा को आप और बड़ी करने का प्रयास करेंगे और कीर्ति बाबू के लिए निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में और कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आपसे हम सबों को उम्मीद है और हम सभी का समर्थन भी है आपके साथ। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव से। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आज महामना कीर्ति नारायण मंडल जी के जन्म जयंती अवसर पर उपस्थित मंचासीन हमारे
बढ़िया शिक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार रणमर्दन साहब, डॉक्टर रतनदीप जी, सुधांशु शेखर जी, डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जी, शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं अन्य गणमान्य, आज हम लोग जिस महामानव के जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, उनके बारे में बोलना कम से कम हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन हमने जो अपने पूर्वजों से, हमने जो अपने अभिभावकों से उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी है, उसी के आधार पर हम लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की व्याख्या करते हैं। उनके वक्ताओं ने बहुत सारे विधाओं पर अपने अपने विचार रखे। मैं उससे हटकर थोड़ा मैं बात करूंगा कि ये बात तो सब कोई बोलते हैं कि वे दधीची जैसे थे, ऋषि थे, मुनि थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन आज तक आप जानते हैं कि वो वस्त्र क्यों नहीं पहनते थे? वो जन्म से वस्त्र का त्याग नहीं किए थे, अपने जीवन काल में वस्त्र का त्याग उन्होंने किया। इसके पीछे भी एक कहानी है और इस कहानी को मैं आज कह देता हूँ, क्योंकि लगता है बहुत के जहन में ये बातें नहीं है। मेरे द्वारा कही गई बातें मेरे संस्मरण नहीं है, संयोग से मैं उसी परिवार का एक अंश हूँ। उनका द्वितीय सुपुत्री शशिकला देवी मेरी धर्म माता है, जिसको सासू माँ कहते हैं, और मेरी शादी भी स्वर्गीय कीर्ति नारायण मंडल के द्वारा ही हुई थी। एक दिन मैं कॉलेज चौक पर एक होटल था, वहाँ बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था अपने संगी साथियों के बीच। उस समय वो पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में अवस्थित थे, वहीं से उनका खाना जाता था। मेरी पहचान थी इसीलिए कि मेरे पिताजी उनके बहुत करीब थे। मेरे पिताजी इसी कॉलेज में एक साधारण क्लर्क थे और उनका दाहिना हाथ थे। जितना प्रोसीडिंग है, जितना जमीन जायदाद है, उनको कंठस्थ कट्ठा डंटा रकबा में याद था। अपने जमीन की उनको हिसाब नहीं था, लेकिन कॉलेज के एक एक जमीन का उनको याद था, क्योंकि दाहिना हाथ बन करके कीर्ति बहू के साथ रहते थे। तो उनके मन में आया, होटल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा था, नाश्ता के क्रम में ही वो आ गए तो हम लोग उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किए। तो कहते हैं कि ओ, चट से मेरे कंधे पर हाथ दे करके वो कहते हैं कि चलिए आप उधर चलू तैने। कंधे पर हाथ दे करके हमको लेते जा रहे हैं। तब तक पार्वती कॉलेज खुल गई। गेट तक मुझे लेकर के गए और वहाँ उनको खड़ा किए और बगल में डेरा था उनका। डेरा से कुछ महिलाओं को बुलाया गया और कहते हैं वहाँ पर, तब तक मुझे कुछ पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आर के देखियो तो ये लड़का पसंद यह। हम हतप्रत रह गए। जाते थे, पहले भी मेरे गांव जाते थे, मेरे पिताजी से मिलते जुलते थे, हम लोग उनको पानी चाय भी पिलाते थे, अपने से परिचय था। मैं बचपन से ही इस कॉलेज में आया गया हूँ। जब से मैं चलना सीखा हूँ तब से मैं कभी कभी पिताजी के साथ यहाँ आता था। बहुत लोग तो पढ़ने लिखने के बाद आए हैं यहाँ। मेरा चलना भी इस महाविद्यालय में हुआ है। स्वर्गीय रतन चंद के समय भी हम उनके साथ बातचीत किए रहे, बैठे हैं उनके यहाँ। तो मेरी शादी भी उनसे, उनकी नतनी से हुई, जैसा कि अभी रतन बाबू कहे, सारे लोग रिश्तेदार हैं। और पूरे शादी में वो 3 दिन तक कैंप किए वहाँ जहाँ मेरी शादी थी। और उसके बाद सुनिए उनका थोड़ा
लेन देन में थोड़ी सी बात थी, कुछ पैसा रह गया था, तो मेरे पिताजी को कहते हैं वो अलग बुला करके, यो हम जे कहलों रहे वो ला लेब उनका से, बाद में नहीं दे। ये अटपटा लगा कि आप ही मीडिएट किए हैं, तो आप ही कह रहे हैं कि नहीं वो सब बाद में हम नहीं करेंगे, अभी कर लीजिए आप। पिताजी को हंस दिए कि ऐसा कैसे होता है। बाद में जब ये बात का रहस्योद्घाटन हुआ तब वो कहे कि नहीं हम बदनामी से बचना चाहते थे, हम ही तो कराए सब चीज़। तो मेरी सासू माँ के द्वारा बताया गया कहानी में सुनाता हूँ आपको कि वस्त्रों ने कब क्या किया। वे स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज स्कूल में हाई स्कूल में नामांकन तो लिए थे लेकिन आगे पढ़ नहीं पाए। उनका साथ संगी साथी एक धर्मात्मा से हो गई, महात्मा से उनके संपर्क में आकर के वो गीता रामायण महाभारत की ओर उन्मुक्त हो गए। परमार्थी का जो होता है जन्म उनके अंदर हो गया था कि उसे कमाने से नहीं होगा, कुछ परमार्थी होना चाहिए। महात्माओं के संपर्क में आने से वो पूर्णतः अपने को परमार्थी बना लिए। और एक दिन की बात है, मनारा में वो गए थे, तो मनारा में गए थे तो कुछ लोग उन पर कमेंट कर दिए कि आप तो सिल्क का कुर्ता और बंडी और ब्रासलेट धोती चलता था उस समय पहनते हैं, और आलतू फालतू बच्चों को लाकर के हॉस्टल पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में एक हॉस्टल चलाते थे, उस हॉस्टल में आप रख करके उन बच्चों को आप खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जब कभी किसी गांव जाते थे किसी संबंधी के यहाँ, तो वहाँ बच्चे को पूछते थे एक क्वेश्चन, बताओ तो तुम एक किसका जवाब दो, तो तुम बताओ तो ये, उसमें से जो बता देते थे उनको कहते कि उनके माता पिता को कि इनको दे दीजिए हम। और इस तरह से पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में लगभग 8-10 बच्चे को अपने खर्चे से पढ़ाते थे, चावल दाल घर का ला करके। अभी तो उनसे उपकृत बहुत लोग ऐसे हैं जो लज्जावश अपना नाम नहीं बोलते हैं। हम नाम का उद्घाटन नहीं करूंगा, मैं जानता हूं पिताजी बोलते थे कि किसको किसको उन्होंने हॉस्टल में बचपन से रख करके पढ़ाए लिखाए, वो प्रोफेसर भी बने, डॉक्टर भी बने, लेकिन वो नाम लेने से वो परहेज करने लगे कि वो कहीं मेरी इतनी गरीबी थी कि कीर्ति वो हमको पढ़ाए थे, हम ये बने थे। तो इसी दौरान जो कमेंट किया गया उन पर वहाँ कि आप तो आलतू फालतू बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ऊपर से अपना भी खर्चा करते हैं, उसी समय बनारा में उन्होंने कुर्ता और बंडी को निकाल करके फेंक दिया और प्रतिज्ञा लिए कि आज के बाद मैं बस नहीं पहनूंगा, उस बस से जो पैसे बचेंगे उसी से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। उस बच्चे को ये है उनके बस त्याग की कहानी। उनका घर मनारा था, तिलकोरा में उनकी जमीन जायदाद थी। वहाँ उस समय जंगल हुआ करता था, लोग दूर दूर तक बसते नहीं थे। ये दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। जब बंटवारा का समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं लूँगा, और वो आगे होकर के वहाँ गए और वहाँ पर इतना उसको उस जंगल झाड़ को वो तब्दील कर दिए। गाय पालते थे तो 400-500 गाय था, जिनके दूध का वो व्यवसाय नहीं करते, शौक था, ढटगाड़ा में रहता था। वृक्ष लगाने का उनका बड़ा गजब का शौक था, शीशम, हेई, एऊ, आम, फलदार। बाद में और भी जो उनके हिस्सेदार लोग थे, वो लोग भी धीरे धीरे वहाँ पर अवस्थित हुए। आज भी उनका बहुत सारे लोग वहाँ पर अवस्थित हैं। तो मेरे कहने का मतलब है वो शुरू से ही परमार्थी थे, कभी अपने लिए कभी नहीं कुछ किए। जब उनका बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, वो एडमिट हुए थे, तो हम लोग दौड़ के उस समय कॉलेज ज्वाइन कर लिए थे हम। तो उस समय हम लोग दौड़ के गए थे, तो वहाँ से उनको लेकर के रात में हम लोग, उनके लड़के के पास इतना भी सोच और समझ और पैसा नहीं था कि वो तत्काल इलाज के लिए कुछ करे। कॉलेज की ओर से मुझे अधिकृत किया गया, हम थे, नरेश बाबू थे और उनके सगे संबंधी लेकर के उनको लेते जाते, पटना लेकर के
चले, जहाँ बेगूसराय में जाकर 0 माइल पर उन्होंने दम तोड़ दिया, और फिर उनको लेकर के फिर उनके बॉडी को लेकर के आए थे हम लोग पार्वती कॉलेज में, उनका दाह संस्कार हुआ। इसीलिए बहुत सारे अनछुए पहलू उनके हैं। कभी जात पात पर कभी उन्होंने काम नहीं किया। टीपी कॉलेज किया, पार्वती कॉलेज में भी फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन नंद यादव है। यादव अगर कोई आते थे कि हमको नियुक्ति कर दीजिए, रसायन शास्त्र विभाग के यहीं के जोगिंदर बहू थे, ये भी एक कैंडिडेट थे, और एक टीलाभ थे जो लाला थे। सारे यादवों की पैरवी होने लगी, जोगिंदर बहू को बहाल कर दीजिए। और तब निर्णय लिए कि आप दोनों आदमी पढ़ाइए 15 दिन। 15 दिन जब दोनों आदमी पढ़ाए, ये घूम घूम करके क्लास देखते थे, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री का मुंह देते थे। तो क्या देखते हैं आप? तो हम देखते हैं कैसे तरीका क्या है पढ़ाने का इनका, अच्छा बढ़िया किसका लगता है। अंत में दोनों को बुलाए, जोगिंदर बहू को कहते हैं कि अहाँ से बढ़िया लाभ जी पढ़वे छे, वो रहते फर्स्ट मैन में, अहाँ रहियो सेकेंड में। और जोगिंदर बहू गुस्सा करके कॉमर्स कॉलेज चले गए। तो ये शख्सियत थे कीर्ति नारायण मंडल। उनकी कोई एक कहानी नहीं है, बहुत सारी है। एक बार दृढ़ संकल्पित कितने हैं। मेरी सासू माँ बताई एक बार कि गांव में खेती की कोई फसल तैयारी हो रही थी तिलकोरा में, और वहाँ पर ये ठान लिए कि हमको 1000 मन की ये फसल होना चाहिए, अपने मैनेजर को, अपने ही को। और नाद में पानी भर के नाद में बैठ गए 24 घंटा। भरे नाद में पानी भर के उसमें ही बैठ गए, और उधर से उन कहने आया कि अब भाग लिए 1000 मन, आप निकल जाइए। वो तो भाग गए, सही नहीं कहे, गलत नहीं कहे, तो हाँ भाग गए। तब वो नाद से निकले। वैसे ऐसे काम करते थे। जिस समय टीपी कॉलेज में वो गवर्निंग बॉडी में थे, उस समय उनका पुत्र BA पास था, IA या BA पास थे। 3 बार इस कॉलेज में नियुक्ति के लिए उन्होंने पैसा दिए, विजेंद्र वो, और 1 महीना पैसा रखने के बाद पुनः लौटा दिया जाता था कि हो विजन तू पैसा ला ले। लोग हंसते हमरा पर, जी बेटा को बहाल कर लगे। 3 बार पैसा लौटाया गया उनका। ये स्वयं विजेंद्र वो हमको कहे कि 3 बार हम पैसा व्यवस्था करके देते थे, और हमको 1 महीना के बाद लौटा देते थे, और कहते थे कि नहीं, तो हमरा गवर्निंग बॉडी के लोग की कहते कि अपने बेटा को बहाली कर दी, आपको सेक्रेटरी बनाए। तो इस तरह के वो शख्सियत से दुर्लभ है। ऐसे जीव प्राणी दुर्लभ मिलते हैं, कभी कभी दुर्लभ होता है। तो बहुत समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आपने पूर्व के वक्ताओं को झेल चुका है, हमको मत झेलिए जाए टाइम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व दुर्लभ है, और हम सबों की यह जिम्मेवारी है कि हम उनकी बातों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ अब मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करता हूं। लेकिन कीर्ति बाबू की जो कृति है, उसकी गाथाएं अनवरत चलती रहेगी, सिर्फ जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन हम उसका गायन करेंगे और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प अपने हृदय में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।